यहाँ मौजूद मेरे बड़े बुजुर्ग और मेरे भाइयों और घर में मौजूद मेरी माँ बहनों को सबको मैं सलाम पेश करती हूँ। छुड़वा दो विधायक जी को, हम तक बस ये आखिरी लड़ाई होगी इंशाल्लाह। वोट की अपील करती हूँ, दुआओं की भी। हम केवल एक बात जानते हैं, पहले 2 दिन पहले जैसे चुनाव बंद हो, कोई भी व्यक्ति समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का कोई भी पुलिस की पकड़ में नहीं आएगा। अगर बुलाए तो नहीं जाएंगे, अगर घर पे आए तो मिलना नहीं, कोई पकड़ने मत आए। और 20 तारीख को 4 बजे पोलिंग पे लग जाना, लग जाओगे और डरना नहीं, पकड़ में मत आएंगे, धमकियां देंगे, ये नाम लिखेंगे, डरना नहीं। और हम तो आप सब लोगों से कहेंगे, जो भी प्रशासनिक अधिकारी या पुलिस के लोग अगर आपका नाम लिखें, उनके नाम आप जरूर लिख लेना और मेरे पास जरूर भिजवाने का काम करें। और इसलिए अब ज्यादा दिन ये सरकार नहीं चलने वाली है। पूरा प्रदेश, पूरा देश इस भारतीय जनता पार्टी को अब हटाना चाहता है। बताओ, आप सब लोग यहाँ से हटाना चाहते हैं? सब लोग हटाने का काम करेंगे। बताओ, फिर इन्हें पूछेंगे हम, बताओ कहाँ हो, इन्हें ढूंढेंगे। जिन जिन लोगों ने आपको परेशान किया है, आपको परेशानियां दी हैं, आपके नाम लिखे हैं, आपको डराने का काम किया है, उनको हम ढूंढेंगे। और जैसे ढूंढेंगे, अगर रिटायर हो गए होंगे तो बहुत आसानी और होगी इन्हें बहुत। इसलिए हम कहना चाहते हैं, डरना नहीं, केवल आपको वोट डालना है, साइकिल का बटन दबाना है। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं, ये झूठे लोग ये कोई काम करते नहीं, केवल धोखा देने का काम करते हैं, गलत केसों में फंसाने का काम करते हैं। मैंने तो मुस्ताक सोलंकी के चुनाव में यहाँ हर मोहल्ले घूमा है। जब वो पहले यहाँ नगर अध्यक्ष थे, तब हम तो MLA हो गए थे उस समय। उसके बाद जब वो 2 चुनाव लड़े तो हमने दोनों चुनाव में यहाँ प्रचार किया है। मुस्ताक सोलंकी को पता है कि कितना काम करते थे, हर व्यक्ति का काम करते थे। और रात को घर तब जाते थे जब सभी थाने तहसीलों में देख करके जाते थे, कहीं हमारा कोई साथी थाना और तहसीलों में बंद तो नहीं। अब उन्हीं के बेटे इरफान सोलंकी, वो भी ऐसे ही काम कर रहे थे, उसी तरीके से काम कर रहे थे। तो इसलिए हम आप सब लोगों से अपील कर रहे हैं, बहुत जल्दी जेल के फाटक टूटेंगे, इरफान सोलंकी छूटेंगे। और यहाँ उपस्थित कांग्रेस पार्टी के नगर अध्यक्ष नौशाद भाई, समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष फजल महबूब जी,
सीसामऊ विधानसभा के उम्मीदवार नसीम सोलंकी जी और इस विधानसभा के प्रभारी सुनील साजन जी और यहाँ मंच पर उपस्थित सुकुमारी बेरिया से लेकर सतीश निगम से लेकर रूमी से लेकर के कल्लू से लेकर के अल्ताफ वाजपेयी से लेकर के सभी, आलोक जी और यहाँ उपस्थित जितने भी सामने अभी लोग बैठे हैं और आप सब लोगों ने अभी नसीम सोलंकी के आंसुओं को देखा है। भाई हाँ जी करो। पूरा का पूरा यहाँ पर सब लोग भावुक भी हो चुके हैं और ये ऐसा समय भारतीय जनता पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश की माँ बेटियों के साथ फैलाने का काम किया है। और आपने देखा जब से ये भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश में आई, सबको परेशान करने का काम किया है, सभी वर्ग के लोगों को परेशान करने का काम किया है। और ऐसा भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने झूठे हैं और इतने बेईमान हैं, काम कुछ करते नहीं, झूठ बोलते हैं। और आपने देखा होगा शुरू से ही झूठ बोल रहे हैं। अब याद करो ये क्या क्या झूठ बोले थे। सबसे पहले उन्होंने कहा था कि हम अच्छे दिन लाएंगे और फिर बोला था पिता के खाते में 15-15 लाख रुपया डालेंगे। बताओ किसी के खाते में 15 रुपए तक पहुंचे। नौजवानों को 2 करोड़ हर नौजवान को नौकरी देंगे। हम पूछना चाहते हैं यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, किसी के परिवार में नौकरी मिली? और ये सही है। अब नौकरी कैसी दे रहे हैं? याद कर, आउटसोर्सिंग, और आउटसोर्सिंग में कितने रुपए मिलते हैं? मिलना चाहिए 12.5, 14 और मिल रहे 7,000, 8,000। बताओ कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? और 1-1 लाख रुपया जमा करा रहे हैं। बताओ 1 लाख रुपए अगर तुम जमा कर देते तो ब्याज ही आ जाता। कितने बेईमान उसमें भी। और भारतीय जनता पार्टी का हर व्यक्ति इस समय बेईमानी कर रहा है, हर व्यक्ति बेईमानी कर रहा है और जनता को सीधे सीधे परेशान कर रहा है। और यहीं तक नहीं, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और इनकी सरकार ने पूरा प्रदेश नौकरशाही के हवाले कर दिया है। क्या हालत है थानों की, क्या हालत है तहसीलों की, क्या हालत है सरकारी कार्यालय के? क्या बिना रजिस्टर के, बिना पैसे के कोई काम हो रहा है? बताओ कोई हो रहा हो? कहीं पर भी। और यहीं तक नहीं, क्या क्या बांटने का काम चल रहा है। बटोगे तो कटोगे। बताओ ऐसा कहीं पर भी कोई भी, अगर कहीं पर भी कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री अगर ऐसी बातें कहीं कोई करता है? कभी नहीं होती थी, कभी नहीं होती थी। हम लोग जोड़ने की बात करते हैं तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा जोड़ेंगे, और जोड़ेंगे तो फिर जीतेंगे। तो बताओ नसीम सोलंकी जी जीतेंगे?
हम सबको जोड़ेंगे। हम नौजवानों से लेकर के, महिलाओं से लेकर के, किसानों से लेकर के, गरीबों से लेकर के, अल्पसंख्यकों से लेकर के, मुसलमान भाइयों को साथ लेकर के, सबको लेकर के चले, सबको जोड़ने का काम करेंगे, सबको सुख सुविधाएं देने का काम करेंगे। और हम इतना ही कहेंगे, आज ये सब भारतीय जनता पार्टी की बेईमान सरकार से डरना नहीं, प्रशासनिक अधिकारियों से डरना नहीं। हिम्मत के साथ हम भी रहेंगे, कहीं कोने पर रहेंगे, उसमें कहीं न कहीं कोने पर आएंगे और सभी हम आसपास के दिलों को भी निर्देश देंगे, सभी कोनों पर रहेंगे। अगर कहीं पर बेईमानी करते हैं, अगर किसी हमारे कार्यकर्ता को परेशान करते हैं, तो कहीं न कहीं कोने पर सभी जिलों के लोगों को कहेंगे बैठना और इसका मुकाबला करना। इस तरीके से हम बेईमानी इस चुनाव में नहीं होने देंगे। इसलिए नहीं होने देंगे, इसे ये हमें संविधान में वोट डालने का, स्वतंत्र रहने का अधिकार मिला है। अगर संविधान की अवहेलना करेंगे तो फिर हम बर्दाश्त नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर साहब का बनाया हुआ संविधान है, अगर उस संविधान में छेड़छाड़ करेंगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इसलिए सब लोगों को एक होकर के 20 तारीख को सब लोग साइकिल का बटन दबा करके नसीम सोलंकी जी को जिता देना और इनके आंसू पोंछने का काम आप सब लोगों को करना है। बताओ करना है तो हाथ उठा करके बताओ, हाथ उठा करके बताओ। नसीम सोलंकी जी को फिर जिता देना है और आगे की लड़ाई तो हम लोग लड़ लेंगे, चिंता मत करना, हम लोग लड़ लेंगे। और उत्तर प्रदेश से 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे, फिर सब काम हो जाएंगे, सब कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जहां पर भी विकास चाहो विकास होगा। और जिन्होंने परेशान किया है तो उन्हें भी परेशानियां उनके भी सामने आई। तो इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ हम फिर अपील कर रहे हैं, 20 तारीख को सब लोग साइकिल का बटन दबा करके नसीम सोलंकी को जिता देंगे।